नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जन्नत नज़ीर है मेरी माँ, जन्नत नज़ीर है मेरी माँ, रहमत की तस्वीर है मेरी माँ। मैं एक ख्वाब हूँ जिंदगी का, मैं एक ख्वाब हूँ जिंदगी का, जिसकी ताबीर है मेरी माँ। मेरे हर गम हर दर्द में, मेरे हर गम हर दर्द में एक नया जोश वलवला है मेरी माँ। मेरी हर नाकामी वाबस्ता मुझसे है, मेरी हर नाकामी वाबस्ता मुझसे है। मेरी जीत मेरी कामयाबी का राज है मेरी माँ। दुनिया में नहीं कोई नेमुल बदल उसका, दुनिया में नहीं कोई नेमुल बदल उसका। ममता में है मुकम्मल फकत मेरी माँ। मुअज़्ज़ज़ सामीईनो नाज़रीन, मां रब ताला का एक ऐसा तोहफा है जिसका बदल अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रूए मुबारक को बाज औकात यमन की तरफ करते और फरमाते कि मुझे यमन से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। एक दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, मेरा एक ऐसा उम्मती है जिसकी सिफारिश से अल्लाह ताला कबीला रबिया और मुदिर की बकरियों के बालों के बराबर क़यामत के दिन मेरी उम्मत की सिफारिश फरमाएगा। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी से पूछने लगे, अल्लाह के नबी वो कौन है? आप खामोश रहे। जब सहाबा किराम ने इसरार किया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा वो गुलाम उवैस करनी है। हजरते उवैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल कदर ताबेईन में से हैं। क़यामत के दिन 70,000 मलाइका के जुर्मट में अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत उवैसे करनी को जन्नत में दाखिल करेगा। वो सारे के सारे मलाइका हजरत उवैसे करनी के हम शक्ल होंगे ताकि आज उवैस को कोई पहचान न सके। सारी जिंदगी रियाजत इबादत छुप के करते रहे कि कोई मुझे इबादत गुजार न कहे, तो इसलिए उनकी इस पर्दादारी को रखने के लिए परवरदिगार उनकी शक्ल में 70,000 फरिश्तों के जुर्मट में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे इस गुलाम को जन्नत में दाखिल करेगा। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उसने आपकी जियारत की है? आपने इरशाद फरमाया, चश्मे जाहिर से नहीं बल्कि चश्मे बातिन से वो मेरी जियारत से मुस्तफीद हो चुका है।
उसकी दो वजूहात हैं, एक गलबाए हाल और दूसरा शरीयत की पाबंदी। उसकी वालदा मोमिना है, उसकी वालदा ज़ईफ और नाबीना है, वो अपनी मां की खिदमत में लगा रहता है, इसलिए मैंने चश्मे बातिन से उसको अपनी जियारत कराई है। जब अल्लाह के नबी की जुबान से हजरत उवैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की इतनी तारीफ सुनी, सहाबा इकराम के दिल में हजरत उवैसे करनी के साथ मुलाकात करने का शौक बढ़ गया। अल्लाह के नबी, हम उनका दीदार कर सकते हैं? हजूर ने फरमाया कि उनके दीदार के लिए उमर और अली जाएगा। अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता मुबारक दिया और फरमाया, जाकर मेरा सलाम कहना और मेरे उस गुलाम को कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर दे। हजरत सईदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों कूफा गए। जाकर कर्न शहर का पूछा, लोगों से पूछा कि यहां कोई उवैस नामी शख्स रहता है। लोगों ने कहा, हमें कोई ज्यादा पता नहीं, हां एक दीवाना और मस्ताना है, जंगल में जिंदगी बसर करता है, लोगों को जब रोता हुआ देखता है वो मुस्कुरा देता है, जब लोगों को मुस्कुराता देखता है वो रोना शुरू कर देता है। पता करो कहीं वही दीवाना और मस्ताना जो है वो उवैस करनी तो नहीं। हजरत उमर फारूक और हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा पूछते पूछते जंगल की तरफ गए। आज आंखों ने क्या मंजर देखा, एक अल्लाह का बंदा इबादत कर रहा है, उसके ऊंट चर रहे हैं और उनके ऊंटों की हिफाजत आसमान से मलाइका कर रहे हैं। जब आपने सलाम फेरा, ये दोनों हजरात करीब गए, सलाम किया, पूछा आपका नाम क्या है? आप अर्ज करते हैं, जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। फरमाया, अब्दुल्ला तो हर कोई है, हर कोई अल्लाह का बंदा है, आपका नाम क्या है? फरमाया, जी मेरा नाम उवैस है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब नाम सुना, अल्लाह के नबी ने जो निशानी बताई थी कि हथेली के बाएं तरफ के ऊपर एक सफेद निशान होगा, आपने वो जब निशान देखा आपके हाथों को बोसे देने लगे। उवैस मुबारक हो, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें तेरे पास भेजा है। हजरत उवैस करनी ने जब सुना, हाथ बांध के खड़े हो गए, फरमाने लगे, मैं वो खुशबख्त कैसे हो सकता हूं? पता करो कोई और उवैस होगा जो इतनी अजमत और शान वाला होगा कि जिसके पास अल्लाह के नबी ने आप जैसे जलीलुल कदर सहाबा को मेरे पास भेजा है। फरमाया, उवैस नहीं, अल्लाह के नबी ने जो निशानियां बताई थी वो सारी निशानियां तेरे अंदर पाई जाती हैं, तू ही उवैस है। उवैस मुबारक हो, अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता तुझे भेजा है। सलाम के बाद हुक्म इरशाद फरमाया है, ऐ उवैस मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर देना। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सुना, अर्ज करते हैं, हजूर आप तो वो हैं जिन्होंने मेरे महबूब के रुखे बद्दुहा की जियारत की है, आप तो वो हैं जो मेरे महबूब की महाफिल में बैठा करते थे,
आप तो वो हैं जो अल्लाह के नबी के ऊपर जब कुरान नाज़िल होता था वो कुरान सुना करते थे, इसलिए आप दुआ करें। मैं आज आमीन कहता हूं। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, उवैस हम दुआ करते रहते हैं, लेकिन आज अल्लाह के नबी ने आपको दुआ करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के प्यारे नबी का कुर्ता लिया, उसको बोसे दिए, अपनी आंखों पे लगाया, अपने सर का ताज बनाया, अपने सर के ऊपर रख कर कहने लगे, मौला तेरे महबूब आका ने अपनी उम्मत मेरे हवाले की है, जब तक तू मेरे महबूब की उम्मत की बख्शिश नहीं करेगा मैं तेरे महबूब का भेजा हुआ कुर्ता ये कभी नहीं पहनूंगा। आवाज आई आलमे गैब से, ए उवैस जा, तेरी दुआ के ऊपर हमने तेरे महबूब की इतनी उम्मत की बख्शिश कर दी। अर्ज किया, मौला नहीं, तेरे महबूब ने सारी उम्मत मेरे हवाले की है। हजरत उवैस की इस इल्तिजा के ऊपर फिर आवाज आई, उवैस जा, हमने तेरे महबूब की इतनी उम्मत की और बख्शिश कर दी। हजरत उवैस अर्ज करते हैं, मौला नहीं, मेरे महबूब की सारी उम्मत की बख्शिश कर दे। हजरत उवैस रब से इल्तिजाएं करने लगे, रब अपने महबूब की उम्मत की बख्शिश करने लगा, हत्ता कि ये दोनों हजरात हजरत उवैस करनी के करीब चले गए। जब हजरत उमर फारूक और हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की आहट और आवाज को सुना, आप खामोश हो गए। फरमाया, अगर आप मेरे करीब ना आते मैं रब को मनाता रहता, हत्ता के एक वक्त आता कि आज मेरे रब ने मेरे महबूब की सारी उम्मत की बख्शिश कर दी होती। आपके आने की वजह से मेरी दुआ और इल्तिजा का सिलसिला मुनकते हो गया, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मेरे ऊपर इतना करम फरमाया है कि आज मेरी दुआ के ऊपर कबीला रबिया और मुदिर की बकरियों के बालों के बराबर रब ने मेरे महबूब की उम्मत की बख्शिश कर दी है। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को यह मकाम और मर्तबा कैसे मिला? अपनी मां की खिदमत और अपनी मां के हुक्म को मानने की वजह से हुआ। इसलिए हजरात मोहतरम, मां रब ताला की वो अजीम हस्ती है, जब वो अपनी औलाद के लिए हाथ उठा के रब से इल्तिजा करती है, रब तारा वो सारी इल्तिजाओं को कबूल कर लेता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी मां का अदब करें, अपनी मां का एहतराम करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतो तख्ता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी मां के कदमों के नीचे है। इसलिए आओ हम भी अपनी मां को राजी कर लें, अपनी जन्नत की चौखट को राजी कर लें। जब मां राजी हो जाएगा, रब ताला इंशाअल्लाह उस मां की दुआ के सदके, मां की रजा के सदके जन्नत अता फरमाएगा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।